सुनिए बंदरों का है यह कमाल। चंदू एक ऐसा गरीब इंसान था जो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए गांव-गांव जाकर स्कूल के बाहर बच्चों को रंग बिरंगी टोपियां बेचा करता था। बच्चे भी उसे प्यार से चंदू चाचा कहा करते थे। वास्तव में चंदू चाचा को बच्चों से बहुत प्यार था। बच्चों के कहने पर ही वह शहर से वही सारी चीजें लाता था जो बच्चों को अच्छी लगती थी। कभी गुब्बारे, कभी टोपियां, होली आने पर पिचकारियां तथा रंग, दीपावली आने पर पटाखे और टोपियां। चंदू साइकिल पर जाता था और स्कूल की छुट्टी होने पर वापस आ जाता था। चंदू के गांव से स्कूल तक जाने के मार्ग में एक नहर पड़ती थी। जब कभी चंदू को प्यास लगती तो वह साइकिल को एक किनारे पर खड़ी करके हाथों में पानी भरकर बड़े मजे से ठंडा पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लेता था। एक दिन गर्मी कुछ अधिक ही थी। उस दिन वह स्कूल के बच्चों के कहने पर रंग बिरंगी टोपियां लेकर आया था। दीपावली के दिनों में इन टोपियों की मांग कुछ अधिक ही बढ़ जाती है। दीपावली का पर्व भी आ गया था। दीपावली के विचार से उसके मन में कई प्रकार की आशाओं के सपने जाग उठे थे। वह चलते चलते रुक गया। धूप कुछ अधिक थी। उसने नहर के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे अपनी साइकिल खड़ी कर दी और स्वयं उसके पास ही लेटकर भविष्य के सपनों में दीपावली के रंग देखने लगा। इस दीपावली में उसने सोचा था कि अपने दोनों बच्चों के लिए कपड़े खरीदूंगा और साथ ही उनके लिए नए जूते, वह मिठाई का एक डिब्बा लेकर आऊंगा। कितने खुश होंगे हमारे बच्चे। उनकी खुशी के लिए तो हमने शहर से पूरी 100 टोपियां खरीदी थी। 2-2 रुपए की एक टोपी को वह 5-5 रुपए में बेचेगा तो पूरे 300 रुपए बच जाएंगे। 200 रुपए उसने कल बचाए थे। बस हो जाएगा घर का सारा काम, खूब मनेगी हमारी दीपावली। हर गरीब का आधा जीवन तो कम आय के कारण सपनों में ही सोचने में व्यतीत हो जाता है। ऐसे ही सुंदर और आशावादी सपने देखता हुआ चंदू हरी घास पर लेटे लेटे ना जाने कब वह सो गया। उधर बंदरों का एक झुंड घूमता हुआ उस पीपल के वृक्ष के पास आया। उन बंदरों ने चंदू के सिर पर चमकती हुई टोपी देखी और उनके साथ ही साइकिल पर लटकती हुई लाल, पीली, नीली, हरी, नारंगी टोपियों की ओर देखा। उन्होंने ना कुछ सोचा ना ही कुछ समझा, बस सारे बंदर एक एक करके टोपी उतारते गए और पहनते गए। बस पल भर में ही उन बंदरों ने सारी टोपियां उतारकर पहन ली और पीपल के वृक्ष के ऊपर बैठकर सारे बंदर मौज मस्ती करने लगे। चंदू की नींद से जैसी ही उसकी आंखें खुली तो उसने अपनी साइकिल की ओर देखा जिस पर एक भी टोपी नहीं थी। चंदू के मुंह से निकला, हाय यहाँ क्या हो गया, मेरी टोपियां कहाँ गई। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा, मैं तो अब लुट चुका हूँ। मेरे बच्चे दीपावली कैसे मनाएंगे। मेरा सब कुछ लुट गया है, यही मेरी पूंजी थी। मैं तो कंगाल हो गया हूँ। यहाँ सब कुछ कहते हुए चंदू फूट फूट कर रोने लगा। चंदू को इस प्रकार रोते देखकर राह चलते हुए एक सज्जन व्यक्ति को उस पर दया आ गई। तभी उस व्यक्ति ने चंदू के पास आकर उससे पूछा, भाई क्या बात है, इतने बड़े होकर भी एक बच्चे की तरह क्यों रो रहे हो। चंदू ने कहा, भाई साहब आपको क्या बताऊं, मैं एक गरीब आदमी हूँ। इस साइकिल पर बच्चों के स्कूल के बाहर खड़ा होकर सामान बेचकर जो थोड़ा बहुत कमा कर लाता हूँ उससे ही अपने घर का खर्चा पानी चलता है। इस समय दीपावली का त्योहार आया हुआ है। बच्चों ने कहा, चंदू चाचा हमें टोपियां लाकर शहर से देना। बस वही टोपियां लेकर शहर से आ रहा था तो यहाँ पर कुछ समय के लिए आराम करने के लिए रुक गया। आराम करते समय नींद आ गई और हम सो गए। जब हम नींद से जागे तो हमने अपनी साइकिल की ओर देखा कि साइकिल पर एक भी टोपी नहीं थी। ऐसा लगता कि कोई चोर मेरी टोपियां चोरी करके ले गया है। ऐसे में मैं रो ही सकता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई और पूंजी नहीं है। दीपावली का त्योहार सिर पर है।
अब मैं अपने बच्चों के लिए कहाँ से पटाखे, कपड़े और मिठाई खरीद पाऊंगा। यहाँ सब कहानी सुनाते सुनाते चंदू एक बार फिर फूट फूट कर बच्चों की भांति रोने लगा। उस सज्जन व्यक्ति ने चंदू के दुख को बड़े ध्यान से सुना। फिर ऊपर बैठे बंदरों की ओर देखा जो रंग बिरंगी टोपियां पहने थे। उसकी समझ में सारी बातें आ गई। फिर उसने चंदू से कहा, भाई आप अपने सिर पर पहनी इस टोपी को उतार कर दूर फेंक दो। चंदू के समझ में बात नहीं आई। उस सज्जन व्यक्ति ने फिर जोर देकर कहा, मैं जो कह रहा हूँ तुम वही करो। अब जो चंदू ने अपनी सिर पर से जो टोपी उतार कर दूर जो फेंकी, तो उसी समय वृक्ष पर बैठे बंदरों ने भी अपनी अपनी टोपियां उतार कर नीचे फेंक दी। सज्जन व्यक्ति ने कहा, जल्दी इन टोपियों को उठाओ, मगर अपने सिर पर टोपी मत पहनना, वरना ये बंदर फिर से आपकी टोपियां छीनकर अपने सिरों पर पहन लेंगे, क्योंकि बंदर नकलची होते हैं। चंदू अब अपनी टोपियां पाकर बहुत खुश हुआ और उस राहगीर का एहसानमंद होकर उसे प्रणाम किया। चंदू की दीपावली का त्योहार अच्छा रहा। अब कहानी का समय समाप्त हुआ। भैया हमारे चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना न भूले। धन्यवाद।